सर कारी कहे या काजी कहे, मेरा आज क्या प्रोग्राम रखा गया मेरा तो नाम कारी ही है, मुझे आप कारी से ही मंसूब रखिए। हाँ, कारी शफीकुर रहमान। मैं मौलवी भी हूँ, आलिम भी हूँ, फाजिल भी हूँ, मुफ्ती भी हूँ, लेकिन मेरा नाम शुरू से कारी ही के नाम से ही मशहूर हुआ है। पूरा शहर मुझे कारी के नाम से ही जानता, तो आप इसी नाम से कारी शफीक के नाम से याद करिए। आज पगड़ी पहना दी है जी पगड़ी पहना दी है तमाम लोगों ने, जी और एक जी। पगड़ी कल पहनाई गई थी। सर समझ नहीं आ रहा कि किसकी पगड़ी को पगड़ी माने और किसकी पगड़ी को पगड़ी ना माने। अभी वक्ती तौर पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो अल्लाह ने आपको अकल दी है, शऊर दिया है, तो आप अपनी अकल और शऊर की बुनियाद पर फैसला कर लें कि पगड़ी असल माने में कौन इसका अहल है और पगड़ी के रखने वाले कौन लोग थे, किन्होंने पगड़ी बांधी। इसमें मेरे कुछ वजाहत की जरूरत नहीं, आप खुद वजाहत कर लेंगे इसका। आपका दिमाग सारी बात खोल के आपके सामने रख देगा। नहीं कारी साहब, एक कॉमन जो एक मुसलमान, एक सिंपल एक मुसलमान है जिसे बहुत सारी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो कल भी कंफ्यूज था, आज भी कंफ्यूज। नहीं, तो वो हम ऐसा है, मुझसे जो आदमी सवाल कर रहा है वो कंफ्यूज नहीं है। आप दूसरे लोगों की बात मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। आप जो सवाल कर रहे हैं मुझसे, आप कंफ्यूज नहीं है। याद, हाँ, आप नहीं है ना, तो आप नहीं है तो आप तो अपनी जानिब से वही बात लिखिए जिसको आप समझ रहे हैं बस। आपने कहा कि पुराने टाइम में आपने कुर्बानी दी और जी, आपको पगड़ी बंदी थी, लेकिन आपने नहीं। मैं मैंने बांधी पगड़ी। तो क्या अब आप कुर्बानी चाहते हैं? जी आप भी कुर्बानी चाहते हैं कि आपको भी कुर्बानी? हाँ, अहल अहल कोई भी आदमी अगर है, किसी भी कबीले का, किसी भी बिरादरी का, बिल्कुल मैं तैयार हूं उसके लिए सर पे दस्तार बांधने के लिए। ना अहल के लिए नहीं, जो मिल्लत की सलाहियत रखता हो, क़यादत की, आलिम हो, फाजिल हो, तो मैं तैयार हूं उसके लिए। आपने कहा गमगीन माहौल में आनंद फानंद में पगड़ी बांध रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, तो सर क्या था वो? मुझे नहीं मालूम है, तो आप फैसला करेंगे क्या था वो। भाई इस वक्त में आप यहां भी देख रहे हैं और आपने वो भी देखा है मंजर कल का, तो ये तो आप फैसला करेंगे कि वो जो कुछ होता वो क्या था और ये जो कुछ हो रहा यह क्या हो रहा। अच्छा कारी साहब, एक सवाल है कि आज के दौर में 2025 में अगर एक शहर काजी जो हमारे हैं, अगर वो जो तो है दीनी तालीम, लेकिन दुनियावी तालीम में अगर वो आगे हैं, तो क्या वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, दुनियावी तालीम, देखिए इमामत के लिए बुनियाद पीएचडी होना नहीं है। इमामत के लिए बुनियाद जो है वो ग्रेजुएट होना नहीं है। इमामत की बुनियाद है कुरान, इमामत की बुनियाद है हदीस, इमामत की बुनियाद है जो कुरान का जानने वाला हो, सही कुरान का पढ़ने वाला हो, इल्म दीन रखने वाला हो, वो है इमामत का हकदार। लिहाजा अगर वो, आप इसके अलावा कोई दूसरी किसी भी बिरादरी का आदमी हो और वो इस सलाहियत रखता हो और उसके साथ मुसलमानों की क़यादत की उसके अंदर सलाहियत मौजूद हो, तो मैं तैयार हूं। एक सवाल ये है, तो छोटा सवाल है, कल जो हुआ वो आपने कहा गलत है, लेकिन आज मैंने नहीं कहा गलत, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा गलत, ये आप कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ आज जो हो रहा है ये और उसमें कितना अंतर है? तो ये तो आप देख रहे हैं ना, आपने वो भी देखा ये भी देखा, तो मुझसे क्यों आप फैसला करवा रहे हैं अंतर का। तो अल्लाह ने आपको शऊर दिया, अंतर आप पैदा कर लीजिए। आवाम के लिए तो संदेश मैसेज देना चाहेंगे? भाई कौम के नाम संदेश यही है कि भाई इत्तेहाद के साथ में, इत्तिफाक के साथ में हमें जो है अपने रमजान के महीने को गुजारना चाहिए। और आगे ईद का त्यौहार आ रहा है, ईद का त्यौहार हमें बहुत ही इत्तिफाक और मोहब्बत और प्यार के साथ मनाना चाहिए। मुसलमानों के लिए बड़ी चुनौतियां है सर, रमजान के मौके पर जुमा भी है और होली भी सेम डे आ गई है। जी, आपने मैसेज दे दिया था, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुसलमान, देखिए मुसलमान हमेशा से, ये हालात अब मुल्क में चल रहे हैं कि होली के वक्त में मुसलमान बेपनाह एहतियात बरतता है। अब तो मेरी भी अपील यही है मुसलमानों से कि भाई आप दूसरे लोग जो है सामने वाले माहौल खराब करने पर तुले हुए हैं कि कोई भी बहाना मिले जिससे हम शहर का माहौल, मुल्क का माहौल खराब करें, तो आप ये मौका ना दें। हाँ, आप उनके रंग के माहौल में आप ना जाएं, वहां पे कोई आपके ऊपर रंग डाले, और अगर कोई डाल दे आप पर तो भाई चुपचाप उसे गवारा करके और अपना घर पे आके नहा लो, धो लो, कपड़े बदल लो। उसको जो है बाकायदा इशू बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। बुजुर्ग ही समझा सकते हैं, युवा तो नहीं समझा पाएंगे। अब ये हो रहा है कि युवा के ऊपर पगड़ी रख दी गई है, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। अब ये तो आप देखें जी, मैं तो समझा रहा हूं बराबर। इससे पिछले जुमे भी समझाई मैंने ये बात कही, और पहले भी मैंने अपना ये बात कह रहा हूं बराबर।
सियासत तो नहीं करेंगे आपस में मुसलमान के, वहाँ गलत हुआ यहाँ गलत हुआ, कुछ संदेश ऐसे लोगों को देना चाहेंगे? सियासत तो हो रही है। हमारा भाई मुसलमान, अगर मुसलमान जैसे आप समझ रहे हैं, तो हर मुसलमान समझदारी के साथ में खुद फैसला कर लेगा कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सी बात और कौन सी जगह पर जो कुछ हुआ वो सही हुआ या कौन सी जगह गलत हुआ। अगला कदम क्या है सर? अब आपका हाथ उन लोगों ने तो मान लिया है, लेकिन अब पूरा शहर माने, जिला माने, सब कदम क्या है? अब इसके लिए कोशिश की जाएंगी भाई। यही हजरात सारे के सारे अपनी अपनी बिरादरियों में जाकर कहेंगे, अपनी बिरादरी को बताएंगे बे, तो बिरादरी के एतबार से ये चीज आगे चलेगी। थैंक यू। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. जिस पेशे को रखता है तो कोशिश यही करता है कि मेरी औलाद भी मेरे कायम मकाम बने, अपनी औलाद को तरक्की के रास्ते पर लेके जाना चाहता है। अगर काजी ज़ैनुल साजिदीन अपने बेटे को शहर काजी बनाना चाहते तो उनको उस रास्ते पर ही चलाते, बेटे को हाफिज बनाते, बेटे को आलिम बनाते, बेटे को कारी बनाते। उन्होंने अब अपनी जिंदगी के अंदर नहीं समझा कि मेरे बेटे के अंदर सलाहियत नहीं है कि मिल्लत की क़यादत कर सके, लिहाजा उन्होंने ये अपने बेटे को इस रास्ते पर नहीं डाला। उन्होंने अपने बेटे को जो है अलीगढ़ में दाखिल करा के उसको वहां की तालीम दी, उसको वहां एजुकेशन दिलाई। तो जिस बाप ने अपने बेटे को अपनी जिंदगी में इस मनसब के लिए नहीं चाहा, तो कौन होता है साहब जो उनके बाद इंतकाल के बाद में जबरदस्तियां उस मनसब को उस बच्चे के ऊपर थोप रहे? आप बताइए ना भाई। अगर सलाहियत उस बच्चे में होती तो सबसे पहले बाप उस रास्ते पर लेके चलता उसे। ये बात समझ में आ रही नहीं? लेकिन काजी जी ने, ज़ैनुल साजिदीन साहब ने अपनी जिंदगी में, भाई काजी ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी जिंदगी के अंदर काजी ज़ैनुल साजिदीन को मौलवी बनवाया, दारुल देवबंद के भेजा पढ़ने के लिए, दारुल से आलिम बन के आए, मौलवी बन के आए, फिर अलीगढ़ भेजा उनको और अलीगढ़ के अंदर फिर उनकी सर्विस लगवाई। तो ये काजी जी ने, बड़े काजी जी ने जो ज़ैनुल साजिदीन के वालिद थे, उन्हें उसी रास्ते पर अपने बच्चे को डाला। तो अगर ये बच्चे के अंदर सलाहियत होती तो बच्चे का बाप उसको उसी रास्ते पर डालता, लेकिन उन्होंने समझा कि मेरे बच्चे में सलाहियत नहीं है क़यादत के करने की, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी संभालने की, लिहाजा उसको उस लाइन पे डाल के उन्होंने कि ये जिंदगी का रोजगार देखेगा अपना, मुसलमानों की क़यादत जो चाहेंगे मुसलमान को अपना अंजाम देगा, कोई करेगा। समझ में आ रही बात नहीं भाई? बहरहाल आप हजरात ने ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है और ये मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ, मुझे मालूम भी नहीं कि आप हजरात इस प्लानिंग के साथ यहाँ पर सारे इकट्ठा है और इसमें ये प्लानिंग हो रही है। बहरहाल ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है और ये जिम्मेदारी सब मेरे अकेले पे नहीं, पूरी मिल्लत, पूरी कौम मेरठ के मुसलमानों के कांधे पर है। ये मेरठ का मुसलमान अगर मेरे साथ देगा और मेरे से कांधा मिलाकर चलेगा तो इंशाअल्लाह माहौल हमारा सुधरेगा, हम सुधरेंगे, हर एतबार से हमारी ताकत बनेगी। समझ में आ रही बात भाई? तो आप इस सिलसिले के अंदर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे अगर इंशाअल्लाह आपने ये काम किया। हाँ, ये उलमा जो भी अब आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं, ये हजरात इन्होंने बहुत वुसअत के साथ में, अपने दिल की गहराइयों से और वुसअत के साथ में इन्होंने मेरा इंतखाब किया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको जज़ाए खैर दे अल्लाह। ये बिरादरी के जिम्मेदारों ने, चौधरियों ने भाई जो बोझ मेरे सर पे रखा है, जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है, आप मेरे लिए दुआएं करें अल्लाह मुझे इन जिम्मेदारियों को निभाने की और सही माने में मिल्लत की जिम्मेदारियों को पूरा करने की तौफीक दे भाई। अब आपका पूरा
परिचय दीजिए। मैं जावेद रशीद, रहने वाला कोतवाली सराय जीना गांव। सर आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम रखा गया था? ये नहीं, दस्तरबंदी का तो ये प्रोग्राम नहीं था यहाँ पे। ये तो इंतकाल, काजी जी का इंतकाल हो गया, उसके ताज़ियत के लिए था, उनकी मग़फ़रत के लिए था। ये कोई प्लानिंग में नहीं था हमारी। सर अब ये कर दिया गया है जी। अब मुस्लिम आवाम ये सोच रही होगी, ये जानना चाहती होगी कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ जाए वो किधर जाए। ये तो आवाम तय, मुसलमान आवाम तय कर लेगा कि कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। लेकिन जो हुआ कल वो नहीं होना चाहिए था। दुख का माहौल था, पूरा घर दुख में था, पूरा शहर दुख में था। लेकिन कुछ लोग इकट्ठा हुए, इसको पता नहीं आनन फानन में उनको क्या डर था जो इतना जल्दी उन्होंने किया। हमारे हिंदुस्तान में दूसरी बिरादरी के भी, मतलब दूसरे मजहब के भी लोग हैं, उनके यहाँ भी रस्म पगड़ी होती है तो वो तेहरामी के बाद होती है। साजिदीन साहब की भी हुई तो वो भी 8 दिन बाद हुई थी। क्या डर था, क्या प्लानिंग थी कि इन्होंने शहर काजी का जनाजा रखा हुआ है, उसका भी नहीं करा, पौन घंटा जो है रस्म पगड़ी में निपटा दिया, वो मुनासिब नहीं क्या था। ये सियासत का पार्ट है, गद्दी के लिए मारामारी? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, सियासत का ही मारामारी क्यों? बस यही मारामारी है कि बस हम हैं, बस हम। अब क्या करेंगे सर आप लोग? अपने मान लिया है? नहीं, हमारी तो प्लानिंग में नहीं था। ये तो यहाँ जो आवाम जो इकट्ठा हुआ है, ये उन्होंने किया है आनन फानन में। हमने नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम नहीं कह रहे हैं। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं काय को? नहीं, वो तो करना है, जब आवाम ने कर लिया तो हम करेंगे, लेकिन प्लानिंग में नहीं था। कहाँ पे? नहीं, हम नहीं थे। अच्छा ये बताइए अब क्या आपके कदम रहेंगे? हमने ये कहा कि बिल्कुल अच्छे माहौल में सब लोग बैठें और शाही ईदगाह की कमेटी इसमें फैसला करे और पूरी बिरादरी के, हर बिरादरी के लोग वहाँ जाके उनसे मुलाकात करें और इसका मसला तय करें। उन्होंने ही पगड़ी बांधी है, इन्होंने ही पगड़ी बांधी, रास्ता निकलना चाहिए। आखिरी अदालत अभी बाकी है? नहीं, अदालत से कोई मतलब नहीं। आखिरी अदालत शाही ईदगाह कमेटी। मैं कुछ कहना चाहूँ, बताओ, परिचय दो। मेरा नाम अबू बकर है, जल्ली कोठी से ताल्लुक रखता हूँ मैं। तो मैं उनके शहर गाजी के पास गया आज, मतलब जो जुम्मा मस्जिद में मीटिंग थी, मुफ्ती महमूद बदली साहब का एक फतवा आया, उसमें ताजियती वो था उनका, तो उसको दिखाने लगे, देखो जी उनकी तरफ से भी फतवा आ गया, ये उनको शहर गाजी तस्लीम कर लिया उन्होंने। तो डिजर्विंग नहीं है? नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि जी मैंने ये निकाह पढ़ा सकते हैं, ये इसके शहर गाजी के अहल हैं ये, या अगर कोई फतवा इनसे मालूम किया जाए तो ये बता सकते हैं। तो कुछ मौलवी सलमान बोले कि उसको हम देख लेंगे। तो मैंने की जी ये तो कोई बात नहीं हो, इसको हम आप देख लेंगे। शहर काजी हमारी जहन में ऐसा है कि दीनदार हो, बासाउर हो, दाढ़ी हो, सुन्नत हो, ऐसा तो हमारी जहन में है। अब ये एक लड़का ये क्या बताएगा किसी को? तो आपको लगता है कि शहर काजी के लिए भी अब आवेदन आने लगेंगे कि आप तीसरा जगह भी खड़ा होगा? नहीं, शहर काजी देखो बासाउर होना चाहिए। शहर काजी लड़के को बना दे, ऐसे मुझे बना दो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। मुझे बना दो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, शहर काजी वो नहीं, उसके अहल नहीं है वो लड़का। हाँ नहीं, नहीं ऐसे नहीं, बाशऊर होना चाहिए। जैसे शहर काजी होते हैं, आलिम हो, दीनदार हो, हाफिज हो, दीन की पूरी अहल उसमें होना चाहिए, पूरे दीन का। उसमें लड़के में कुछ नहीं है, बस ये होना चाहिए। तो दुनियावी तालीम होती है, वो भी जरूरी है, जरूरी है वो भी, लेकिन खाली दीन की तालीम से चलेगा नहीं मामला, दुनियावी तालीम से। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम नदीम मलिक है, मैं मुस्लिम मलिक तेली समाज का अध्यक्ष हूँ। अब अपने समाज की पूरी इजाज़त के साथ यहाँ पे आया हूँ। क्या प्रोग्राम हुआ यहाँ पर? प्रोग्राम तो जो हमारे शहर काजी का इंतकाल हुआ था कल, उसी की दुआओं के लिए प्रोग्राम था। लेकिन यहाँ सभी लोग, सभी समाज के पूरे शहर के लोग आए और उन्होंने आके वो जो कल जल्दबाजी में फैसला लिया था मैयत वाले दिन, एक जरासे से बच्चे को शहर काजी घोषित कर दिया घर में बैठ के, वो उनका कोई फैसला नहीं था। यहाँ सर्व समाज ने, पूरी अहले मिल्लत ने, पूरी कौम ने, जितने भी समाज मुस्लिम रहते हैं, सबने शफीकुर रहमान साहब को शहर काजी बनाया है। ये बताइए, आप सियासत में हैं और सियासत करते हैं और सियासत होना शुरू हो गया है, अब कोई तीसरा आदमी खड़ा होगा और वो भी समाज के लोग बैठेगा कि साहब मुझे बनाइए, तो कितना जायज है? देखिए, जो शासन प्रशासन में और हदीस के हिसाब से, दीन के हिसाब से जो जिस काबिल आदमी है, वो पद इन्हें मिल गया है और इसमें कोई सियासत
इसमें कोई सियासत का तो मतलब ही नहीं है, ये हमारे हदीस का मामला है। वो मैं पॉलिटिक्स मानूं कि नहीं मानूं, नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कल जो हुआ ये हमारे हदीस और मजहब का मामला है। अब जो कल हुआ वो ठीक नहीं, आज भी जो है जो हुआ यहाँ आए किसी लिए थे, लेकिन ये नहीं, जो ये आज हुआ है, ये जो आज हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि ये इस काबिल है। और कई लोग अब से 35 साल पहले भी इस बात के गवाह बने हैं कि ये पगड़ी इन्हीं के बांधी जा रही थी, और इन्होंने अपनी कम उम्र की वजह से कुर्बानी देके शहर गाजी साहब का पगड़ी बांधी। पैसे के लिए इतनी मारामारी क्यों है, ऐसा क्या है इसमें? ये सिर्फ एक उम्र का और मान सम्मान का मामला है, इसमें कोई मारामारी नहीं है, ना इसमें कोई किसी तरीके का लोभ लालच है। तो ये बड़ी दूसरी तरफ तो मारामारी हो रही है, मारामारी कैसे होगी? हाँ, तो वो चाह रहे थे कि राजा के घर से राजा पैदा हुए, ऐसा अब नहीं होता, अब आवाम फैसला करती है। आज जो फैसला हुआ है वो आवाम का फैसला है। अच्छा, ऐसे ही आवाम और कल को खड़ी होकर तीसरे आदमी को ले आए, फिर क्या करेंगे? ऐसा आवाम कैसे ले आएगी, ये पहले से 35 साल से लिस्ट में थे। ऐसा नहीं होगा, एक बहुत छोटे से मुसलमान आ नहीं सकते, क्योंकि मेरठ की जो मुसलमान हैं 90% लोगों को यही पता है कि शहर काजी यही है जो हैं, जो अब बने हैं, यही इस पद के मजबूत दावेदार हैं। सियासत जो लोग करेंगे उनको क्या कहना चाहिए? देखो, इस काम में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, ये एक हदीस का फैसला है और ये हमारे दीन का मामला है, मजहब का मामला है, इसमें कोई लोभ लालच नहीं है। जब देवबंद वालों लोगों ने कह दिया है कि वो है नहीं, देवबंद वालों का इसमें कोई मामला नहीं है। कराए ना, देवबंद तय नहीं करेगा, इसमें मेरठ की आवाम तय करेगी, तो तय कौन करेगा? इसे मेरठ की आवाम तय करेगी, जैसा आज तय करा है। ऐसा कल भी कुछ हर समाज ने मिलकर तय करा है, पूरी कौम ने, अहले मिल्लत ने। कल भी ऐसा कल भी हुआ है ना, सेम चीज कल में कल कम लोग क्या था, लोग नहीं, फर्क कहाँ माने थे? फर्क कुछ नहीं है, जो आज फैसला हो गया वो फाइनल है।